अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि कोई और उसे चला रहा है, तुम सोचते हो कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। रियलिटी ये है कि तुम्हारा हर एक चॉइस पहले से ही सेट कर दिया गया है। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किससे प्यार करोगे, यहां तक कि इस वीडियो तक आने का भी एक पूरा साइकोलॉजिकल गेम था। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच सब मैनिपुलेटेड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि इंसान की 95% डिसीजंस उसकी कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में कोई और तुम्हारे लिए सोच चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ये सिर्फ एप्स नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को हैक करने के टूल्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने साबित किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे डोपामिन लेवल्स को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि तुम बार-बार उनकी एप्स पर वापस आओ। Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं, तुम एक मशीन हो जिसे चलाया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, लेकिन तुम सिर्फ एक पॉन हो, एक डिजिटल केज में बंद। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं। अब सवाल यह है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी के मालिक हो या तुम सिर्फ किसी और के बनाए हुए गेम का एक कैरेक्टर हो? अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस है। गलत। तुम्हारी हर एक आदत, हर एक सोच, हर एक पसंद तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तय हो चुकी थी। कैसे? द सबकॉन्शियस माइंड ट्रैप। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो कि तुम्हें दो ब्रांड्स में से एक चुनना है, एक नाइकी, दूसरा एडिडास। अब ईमानदारी से बताओ, तुमने जो भी चुना, क्या ये तुम्हारी असली चॉइस थी? रियलिटी, तुमने वही चुना जो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही डाला जा चुका था। कैसे? क्योंकि सालों से एड्स, सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया और हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स तुम्हें धीरे धीरे एक ब्रांड के फेवर में पुश कर रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे डिसीजंस कितने पहले से मैनिपुलेट हो रहे हैं। अब इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा जंगल में पैदा हो, जहां ना टीवी हो, ना इंटरनेट, ना कोई मॉडर्न सोसाइटी, तो क्या वो वही चीजें पसंद करेगा जो तुम करते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी पसंद तुम्हें सोसाइटी से मिली है, तुम्हें सिखाई गई है। एग्जाम्पल, तुम्हें क्यों लगता है कि सूट पहनना प्रोफेशनल दिखने की निशानी है? क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। तुम्हें क्यों लगता है कि फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होती है? क्योंकि एड्स और मूवीज ने तुम्हारे दिमाग में यह सेट कर दिया। तुम क्यों सोचते हो कि आईफोन अमीर लोगों की निशानी है? क्योंकि एप्पल ने तुम्हारे दिमाग में यही ब्रांडिंग बैठा दी। तुम्हारा पूरा थॉट प्रोसेस पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड है। लेकिन अब सबसे खतरनाक चीज आती है, द इनविजिबल प्रिजन, सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन। अब सोचो, अगर कोई इंसान बचपन से एक केज में बंद हो और उसे कभी बाहर की दुनिया देखने ही ना मिले, तो क्या उसे केज से बाहर जाने की इच्छा होगी? नहीं, यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोच ओपन माइंडेड है, लेकिन असल में तुम एक अदृश्य जेल में हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऑफिस में 9 जॉब करना ही नॉर्मल है? क्योंकि स्कूल और सोसाइटी ने तुम्हें यही सिखाया। तुम सोचते हो कि सक्सेस का मतलब बड़ा घर और महंगी कार है, क्योंकि मूवीज और एड्स ने तुम्हें यही दिखाया। तुम्हें लगता है कि जो भी टीवी और न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सच है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बचपन से इसी कंडीशनिंग में ढाला गया। अब सवाल उठता है, क्या तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो? क्या तुम सच में खुद के डिसीजंस लेने की ताकत रखते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि पावरफुल लोग तुम्हारे दिमाग को कैसे हैक कर रहे हैं। अब हम और गहराई में जाएंगे। पावरफुल लोग तुम्हें कंट्रोल करने के लिए 3 सबसे खतरनाक टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। 1. द इल्यूजन ऑफ चॉइस। एग्जाम्पल, तुम्हें पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 से 3 मेन पार्टीज देखने को मिलती हैं, लेकिन असल में हर पार्टी को वही एलीट लोग फंड करते हैं। तुम्हें कोला पीनी हो तो तुम्हारे सामने सिर्फ कोक और पेप्सी आते हैं, लेकिन असल में दोनों ब्रांड्स को वही लोग ओन करते हैं। तुम्हें कभी असली चॉइस नहीं दी जाती, बस चॉइस का इल्यूजन दिया जाता है। रेपिटेशन हिप्नोसिस, बार बार कुछ दिखाकर तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करना। अब इमेजिन करो, तुम पहली बार किसी ब्रांड का ऐड देखते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम बार बार वही ऐड देखते हो,
बाय दिस नाउ, लिमिटेड ऑफर, बेस्ट प्रोडक्ट एवर। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। तुम सोचते हो कि फेयर स्किन सुंदरता की निशानी है, लेकिन ये सिर्फ फेयरनेस क्रीम एड्स का रिजल्ट है। तुम मानते हो कि एक्सपेंसिव कार्स सक्सेस की निशानी है, लेकिन ये बस लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग है। अगर कोई चीज बार बार तुम्हारे दिमाग में डाली जाए तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारी खुद की सोच है। डोपामिन हाईजैकिंग। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से रोकना क्यों मुश्किल लगता है? तुम सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलते हो और 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं? तुम यूट्यूब पर एक वीडियो देखने जाते हो और फिर लगातार 10 वीडियो कैसे देख लेते हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हैक हो चुका है। जब तुम कोई रील, शॉर्ट वीडियो या लाइक कमेंट देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है, और ये ड्रग्स जितनी ही एडिक्टिव होती है। जब तुम कोई नया नोटिफिकेशन देखते हो तो तुम्हें एक्साइटमेंट महसूस होती है। ये डोपामिन हिट है। जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक देता है तो तुम्हें वैलिडेशन महसूस होता है। ये डोपामिन हिट है। जब तुम एक मीम देखते हो और हंसते हो तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। फिर से डोपामिन हिट। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे डोपामिन को कंट्रोल कर सकता है तो वो तुम्हें भी कंट्रोल कर सकता है। रियलिटी, तुम सोचते हो कि तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, लेकिन असल में सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है। तुम्हें एक पपेट बनाने का असली मकसद क्या है? अब सबसे खतरनाक सवाल आता है, ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि तुम वो खरीदो जो वो बेचना चाहते हैं, ताकि तुम वो सोचो जो वो चाहते हैं, ताकि तुम वो करो जो उनके फायदे में हो। बिग कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और पावरफुल एलीट। लोगों को तुम्हारी फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी ओबीडियंस चाहिए। इसलिए उन्होंने तुम्हें धीरे धीरे एक कंज्यूमर, एक पपेट और एक एडिक्ट बना दिया है। आज से 20 साल पहले बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते थे। आज वो पबजी और फ्री फायर के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गेम्स और सोशल मीडिया ने उनके दिमाग को इतनी तेज स्टिमुलेशन का आदी बना दिया है कि नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगी। प्रूफ 1, पहले तुम एक सिंपल मूवी देखकर एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अब अगर हर 5 सेकंड में कुछ नया ना हो तो तुम बोर हो जाते हो। 2, पहले लोग गहरी बातचीत करते थे, लेकिन अब छोटी छोटी रील्स और मीम्स ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। 3, पहले एक किताब पढ़ना आसान था, लेकिन अब तुम एक पेज भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फास्ट डोपामिन का आदी हो चुका है। ट्रूथ, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो और मीनिंगफुल चीजों को रिजेक्ट करने लगा है। 3, पॉर्न, गेमिंग और ड्रग्स। सबसे खतरनाक डोपामिन ट्रैप्स। तुम्हारा दिमाग प्लेजर के पीछे भागता है, और यही वीकनेस कुछ इंडस्ट्रीज को बहुत ताकतवर बना देती है। पॉर्न इंडस्ट्री, हर साल $100 बिलियन से भी ज्यादा की इंडस्ट्री। हर बार जब कोई पॉर्न देखता है तो उसके दिमाग में इतनी ज्यादा डोपामिन रिलीज होती है कि असली जिंदगी की एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। गेमिंग इंडस्ट्री, पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सिर्फ गेम्स नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी डोपामिन फैक्ट्रीज हैं। हर किल, हर अचीवमेंट पर डोपामिन रिलीज होती है, और फिर तुम्हें रियल लाइफ की स्ट्रगल्स बोरिंग लगने लगती हैं। यही कारण है कि इतने लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। यही कारण है कि लोगों में पेशेंस और डीप थिंकिंग खत्म होती जा रही है। वार्निंग, अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाएगी। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या तुम अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में ला सकते हो? क्या तुम इस ट्रैप से निकल सकते हो? क्या तुम अपनी असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो? अब तुम्हें मिलेंगे वो 100% प्रैक्टिकल मेथड्स जो तुम्हारे दिमाग को फिर से रीबूट कर देंगे। तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर का गुलाम बन चुका है। तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है, और अब तुम्हें तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, तुम्हारी अटेंशन स्पैन खत्म हो चुकी है, और तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हारा रीबूट करने का। अब वक्त आ गया है डोपामिन डिटॉक्स करने का, एक ऐसा प्रोसेस जो तुम्हें फिर से असली पावर देगा। स्टेप 1, डोपामिन फास्टिंग। दिमाग को वापस कंट्रोल में लाओ। तुम्हारा दिमाग ओवरलोडेड है, इसलिए सबसे पहला काम है एक्सेस डोपामिन को खत्म करना। 2, अपने दिमाग को रीसेट करने दो। कोई भी हाई स्टिमुलेशन मत लो। 3, इस दिन सिर्फ वो चीजें करो जो असली में तुम्हारे लिए फायदेमंद है। किताबें पढ़ो, वर्कआउट करो, गहरी सांसें लो, लॉन्ग वॉक पर जाओ, अपने गोल्स पर काम करो। क्या होगा? पहले 24 घंटे बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल डोपामिन लेवल्स पर आने लगेगा। जब तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से बाहर आता है तो तुम्हारी विल पावर और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। स्टेप 2, डिजिटल मिनिमलिज्म। तुम टेक को यूज करो, टेक तुम्हें नहीं। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चाहती हैं कि तुम हर वक्त स्टिमुलेटेड रहो,
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आए, तो तुम्हें डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना होगा। कैसे? 1 फोन में से अननेसेसरी एप्स डिलीट करो। 2 नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, तुम्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 सोशल मीडिया को फिक्स टाइम पर यूज करो, पूरे दिन नहीं। 4 फास्ट डोपामिन देने वाले प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक को स्ट्रिक्टली लिमिटेड रखो। अगर तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रहना मुश्किल लगता है, तो फोन को ग्रे मोड में डाल दो। तुम्हारा दिमाग ब्राइट कलर्स और अट्रैक्टिव आइकॉन्स को देखकर ही डोपामिन रिलीज करता है। स्टेप 3, नेचुरल डोपामिन बूस्ट। असली चीजों में मजा लेना सीखो। प्रॉब्लम, तुम्हारा दिमाग अब नॉर्मल एक्टिविटीज से एक्साइटमेंट नहीं ले पाता, क्योंकि वो हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को नेचुरली डोपामिन रिलीज करने की आदत डालनी होगी। कैसे? वर्कआउट करो। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नेचुरल डोपामिन बनती है। कोल्ड शावर्स, ठंडे पानी से नहाने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और तुम्हारी विल पावर बढ़ती है। डीप वर्क, कोई मीनिंगफुल काम पर घंटों तक ध्यान दो। ये तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगा। नेचर में जाओ, इससे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ेगा। रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस, रियल लोगों से बात करो, फेक वर्चुअल वर्ल्ड में मत फंसो। तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा नेचुरल डोपामिन से जुड़ेगा, उतना ही तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा। स्टेप 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, तुम लाइफ में जितना जल्दी प्लेजर को डिले करना सीख लोगे, उतनी ही जल्दी तुम सक्सेसफुल बनोगे। एग्जाम्पल, ये नेटफ्लिक्स देखना इजी है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल है। 2 जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्थी खाना मुश्किल लगता है। 3 गेमिंग करना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन हार्ड वर्क करना मुश्किल लगता है। यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक विनर में। हैक, जब भी तुम्हारा मन इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाए, तो खुद से पूछो, क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए फायदेमंद है? अगर जवाब नहीं है, तो खुद को रोकने की कोशिश करो। तुम जितना ज्यादा डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी। स्टेप 5, फोकस मोड, तुम्हारी असली सुपर पावर। बिगेस्ट लाई, तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग कर सकता है। तुम एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर डीपली फोकस कर सकता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। क्या करना है? पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट का डीप वर्क प्लस 5 मिनट का ब्रेक, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो नॉइज। हर दिन एक प्रायोरिटी टास्क चुनो और उसे पूरा करने पर फोकस करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारे पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें फिर से अपने दिमाग का असली मालिक बना सकते हैं। अब तुम डिसाइड करो, क्या तुम अपनी लाइफ को एक एडिक्ट की तरह बिताना चाहते हो, या फिर तुम अपनी रियल पावर को अनलॉक करके एक अनस्टॉपेबल इंसान बनना चाहते हो? अब ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा। अभी इसी वक्त एक एक्शन लो। डोपामिन डिटॉक्स शुरू करो। अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में लाओ और अपनी लाइफ का असली मास्टर बनो।